हेलो, नमस्कार। तो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक, यूरोट्रॉफिक एंड हाइपर यूरोट्रॉफिक के बारे में। ठीक है? ये मोस्ट ऑफ टाइम आप देखे होंगे यूजीसी नेट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले आप लास्टली एक फीडबैक ज़रूर छोड़ के जाइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लर्न करते हैं कि ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक होता क्या है। तो बताता है, लेक इज लार्ज, deep with clear water, low nutrients and little life। ये जो लेक होता है, जिसमें आपका ये लेक बड़ा हो सकता है, डीप हो सकता है। इसका जो पानी होगा क्लियर होगा एंड इसमें जो न्यूट्रिशन होगी वो लो मात्रा में होगी, लो होगी। ठीक है? एंड इसका जो लिटिल लाइफ का मतलब हुआ, यहाँ इस पानी में जो लाइफ जो होगा बहुत कम सर्वाइव करेगा, अधिक नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है कि ओलिगोट्रॉफिक लेक उस टाइप का लेक होता है जहाँ पे इसका पानी क्लियर, लो न्यूट्रिशन और उसमें लिटिल लाइफ एग्जिस्ट करता है। आपको ये नहीं याद रखना है कि लार्ज और डीप के बारे में। ठीक है? नॉर्मली ये तो साइज पे डिपेंड करता है कि लो लेक कितना बड़ा है। तो ये आपको याद नहीं रखना। आपको ये याद रखना है कि इसका जो पानी होगा क्लियर होगा। ठीक है? लो न्यूट्रिशन होगा और लिटिल लाइफ्स उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। लिटिल लाइफ्स का मतलब क्या है? कुछ संख्या में प्लांट्स हो सकता है, कुछ संख्या में जो छोटा छोटा एनिमल्स होता रहता है पानी में, वो रह सकता है। तो लो लो लाइफ्स का मतलब क्या हुआ? जो कुछ एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक एनिमल है, वो थोड़ा लिटिल बिट वो सर्वाइव करेगा उस पानी में। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ओलिगोट्रॉफिक लेक वैसा लेक होता है जहाँ पे पानी क्या होता है? क्लियर होता है। न्यूट्रिशन लेवल क्या होता है? बहुत कम होता है। और लाइफ भी क्या होता है? बहुत कम एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ठीक है? इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। ओलिगोट्रॉफिक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लो एल्गी प्रोडक्शन। और जैसे ही मान लीजिए कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम की संख्या मात्रा कम होगी, तो नॉर्मल सा है कि एल्गी या उसमें जो लाइफ एग्जिस्ट करता है उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मान लीजिए कैसे कि मान लीजिए कि दो बच्चा है, आप ना एक को बहुत जो न्यूट्रिशन है उसके, एक को बैलेंस डाइट देते जो उसको खाना चाहिए, एक को बैलेंस डाइट नहीं दे रहे, तो सबसे अच्छा डेवलप कौन करेगा? जो बैलेंस डाइट ले रहा है। ठीक है? क्योंकि उसका जो विटामिन, न्यूट्रिशन जितना भी मिलना चाहिए उसे मिल रहा है। ठीक है? तो इसी तरह हम यहाँ पे भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो न्यूट्रिशन है। जैसे ही न्यूट्रिशन लो होगा तो इसका जो लाइफ्स होगा, उसमें जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा होगा वो नॉर्मल सा है कि कम होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन कम है तो लाइफ भी क्या होगा? कम ही डेवलप होगा। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो एल्गी होगा, एल्गी का प्रोडक्शन बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा। ठीक है? गुड फॉर ड्रिंकिंग, और ये जो पानी होगा आप इसे पी भी सकते हैं, गुड फॉर ड्रिंकिंग। एंड हाई ऑक्सीजन लेवल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो होगा ना सबसे अधिक होगा। जितने भी हम लोग 4 लेक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें से हाई लेवल ऑक्सीजन किसमें होगा? ओलिगोट्रॉफिक लेक में। और इसमें आता है लेक ऑफ बाइकाल। बाइकाल जो है साइबेरिया में है, एक वहाँ का जो लेक है, इसके यानी ओलिगोट्रॉफिक लेक के अंतर्गत आती है। एंड गंगाबाल, गंगाबाल लेक इंडिया में है, और ये कहाँ पे है आपको लिखना है कमेंट में, ये कहाँ पे है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या होता है। मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। ओलिगोट्रॉफिक जहाँ पे वाटर क्या होगा? क्लीन, ठीक है, प्योर होगा। इसमें न्यूट्रिशन लेवल क्या होगा? लो होगा। लाइफ्स भी क्या होगा? लिटिल लाइफ एग्जिस्ट करेगा, अधिक नहीं होगा। ठीक है? और इसका पानी में जो ऑक्सीजन लेवल होगा क्या होगा? काफ़ी हाई होगा। इस पानी को हम पी सकते हैं। वहाँ पे एल्गी सब जितना भी एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक प्लांट जो होगा बहुत कम संख्या में होगा। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं मेसोट्रॉफिक लेक। नेक्स्ट हम क्या सीख रहे हैं? मेसोट्रॉफिक लेक। जो हिंदी वाले होंगे तो आई होप कि आप सुन करके जो मैं बोल रहा हूँ आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको सॉरी, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आगे बताते हैं मेसोट्रॉफिक लेक के बारे में कि मेसोट्रॉफिक लेक क्या होता है। तो बताता है दीज लेक्स हैव मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस लेक में ना मीडियम या मॉडरेट लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा। एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे ही मान लो कि ओलिगोट्रॉफिक लेक में न्यूट्रिशन क्या था? कम था।
तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा अधिक हो जाएगा। जैसे ही अधिक होगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, यानी एक्वाटिक प्लांट एक्वाटिक एनिमल में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो उसमें जीव जंतु क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बताता है कि मेसोट्रॉफिक लेक वैसा लेक होता है जहाँ पे क्या होगा न्यूट्रिशन लेवल मीडियम होगा या मॉडरेट होगा, मीडियम होगा या मॉडरेट होगा, जिसमें तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। अब यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होगी, मॉडरेट होगी। मॉडरेट मतलब क्या, यानी निम्न से थोड़ा ऊपर, लो से थोड़ा ऊपर हम जाएंगे, मिडिल पार्ट में मॉडरेट। मान लो कि इसमें क्या था, लो, तो इसमें आ जाएगा मीडियम। मीडियम लेवल में क्या होगा, मेरा मेसोट्रॉफिक लेक में मीडियम लेवल में क्या पाया जाएगा, न्यूट्रिशन पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूजुअली क्लियर वाटर, इसका जो पानी है यूजुअली क्लियर होगा, थोड़ा थोड़ा साफ आपको दिखेगा कि पानी क्लियर है, लेकिन पी नहीं सकते इस पानी को। आगे डाइवर्स फिश, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट एंड माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स, तो बताता है कि इसमें जो फिश पाया जाएगा अलग अलग प्रजाति की फिश पाई जाएगी, अलग अलग किस्म का डाइवर्स फिश। एक्वाटिक प्लांट भी क्या होगा, अलग अलग टाइप का पाया जाएगा, एल्गी जो उसमें फूल खिलता है जो हायासिंथ बोलते हैं, और अलग अलग टाइप का जो एक्वाटिक प्लांट होगा वो सब पाया जा सकता है। एंड माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स, माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब हुआ कि उसमें छोटा छोटा जीव, जो छोटा छोटा जीव जो पानी में रहता है, जो उसमें तैरने वाला जीव रहता है, वो सब पाया जाएगा। तो ये सब आ जाएगा किसमें, मेसोट्रॉफिक लेक के अंतर्गत। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मेसोट्रॉफिक लेक क्या होता है। मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि मेसोट्रॉफिक लेक क्या होता है। मेसोट्रॉफिक लेक में आप पाएंगे कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है ना, मॉडरेट है, ठीक है, मीडियम में है। तो जैसे ही होगा तो इसका प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा, यानी वो लोग ओलिगोट्रॉफिक लेक के अपेक्षा। और इसमें जो पानी होगा यूजुअली क्लियर होगा, इसमें जो एक्वाटिक होगा फिश जो होगा डाइवर्स होगा, मतलब अलग अलग किस्म का पाया जा सकता है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, हम लोग देखने वाले हैं यूट्रॉफिक एंड हाइड्रो यूट्रॉफिक लेक के बारे में, ये होता कैसे। तो चलिए देखते हैं। बताता है दिस लेक हैज हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसमें प्रोडक्टिविटी होगा हाई लेवल का। क्यों, बताता है इट हैज हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन जो है ना हाई लेवल की है। तो यदि न्यूट्रिशन हाई लेवल की होगी तो ऑटोमेटिक एक प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, अच्छा खासा होगा। अब मान लो कि खाद अब डालते खेत में, फील्ड में, तो वहाँ पे जितना हम खाद डालते हैं उतना अधिक क्या होता है, प्रोडक्शन अधिक बढ़ता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम न्यूट्रिशन क्या डाल रहे हैं, अधिक डाल रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा, अधिक बढ़ेगा। तो ये बताना चाह रहा है कि जो यूट्रॉफिक लेक होता है उसमें होता क्या है, प्रोडक्शन अधिक होता है, प्रोडक्टिविटी। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, अधिक होता है। और न्यूट्रिशन में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब होता क्या है, एल्गी क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है। जैसे ही पानी में न्यूट्रिशन लेवल अधिक बढ़ेगा, एल्गी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, एल्गी ऑटोमेटिक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए। तो जैसे ही न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो एल्गी अधिकांश क्या हो जाएगा, डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अदर एक्वाटिक प्लांट, और जो अदर एक्वाटिक प्लांट है वो भी डेवलप करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इट कैन हार्म द फिश एंड द अदर एक्वाटिक लाइफ, ये फिश या अदर एक्वाटिक लाइफ को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। ऐसा क्यों, तो जैसे ही मान लो कि एल्गी बढ़ेगा, एल्गी बढ़ा और जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो जितना भी बैक्टीरिया होगा उसके अंदर वो खाना स्टार्ट करेगा और खाएगा, तो वो किस पे इफेक्ट डालेगा, जो हार्म यानी पानी के अंदर जो जीव है उस पर इफेक्ट डालेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिश पे और एक्वाटिक लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे बताता है लेक कैन अपीयर ग्रीन, और लेक कैसे दिख सकता है, ग्रीन आपको नजर आ सकता है, वो ग्रीनरी देख सकता है। अब जैसे जाते होंगे, जैसे डल लेक देखे होंगे कश्मीर का, नहीं तो नेट पर सर्च करके देख लीजिए कि डल लेक कैसे दिखता है। तो वहाँ का जो पानी है ना ग्रीन दिखता है। ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ पे जो है ना ह्यूमन एक्टिविटी या नेचुरली या एग्रीकल्चरल रन ऑफ या सीवेज डिस्चार्ज के वजह से होता है। ऐसा होता क्यों है, मान लीजिए कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी करता है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या,
आसपास में काफ़ी डेंस अति जनसंख्या है, ठीक है। उसके वजह से ये जो है, मान लो कि लेक है, उसके आसपास जितना भी कचरा होता है ह्यूमन के द्वारा फैलाया उसी में फेंका जाता है, ठीक है। जितना भी डिस्चार्ज होता है, वाटर डिस्चार्ज उसमें जाता है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन और फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं एग्रीकल्चर या तो नेचुरली होगा, नेचुरली किसी वजह से हो सकता है, या एग्रीकल्चरली। एग्रीकल्चरली का मतलब क्या हुआ, जैसे आप एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, बहुत सारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो होता है खेत में होता है, और अदर पेस्टिसाइड भी होता है जो पानी के थ्रू क्या होता है, बहते बहते जा करके लेक में जमा हो जाता है, और जैसे ही जमा होता है तो उस वजह से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, पानी कैसा दिखने लगता है, ग्रीन। ओके। या सीवेज डिस्चार्ज, जब सीवेज जैसे निकला हुआ फॉस्फोरस नाइट्रोजन क्या हो जाता है, उसमें चला जाता है, तो उस वजह से होता है। तो आपको ये याद रखना है कि किस वजह से होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, नेचुरली हो सकता है किसी वजह से, या एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से हो सकता है, या सीवेज डिस्चार्ज के वजह से हो सकता है। तो आई होप कि मैं आपको एक बार मैं और बता दे रहा हूँ कि यूट्रॉफिक लेक होता क्या है। तो यूट्रॉफिक लेक में जो होता है नाइट्रोजन न्यूट्रिशन की जो मात्रा होती है ना, वो हाई होती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी क्या होता है, हाई होता है। जैसे प्रोडक्टिविटी हाई होगा तो ओवर ग्रोथ क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा एंड अदर प्लांट्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह, नेचुरल एक्टिविटी की वजह से, एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से एंड सीवेज के वजह से। अब होता क्या है, ये एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर सकता है, तो हाँ, ये एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक एक्वाटिक लाइफ को कौन हार्म करेगा। तो अभी हम लोग हाइपर यूट्रॉफिक नहीं पढ़े हैं, सबसे अधिक ये हार्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका पानी कैसे दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो डल लेक का आप एक उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपर यूट्रॉफिक लेक, हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ, ठीक है, ऑफ एल्गी एंड अदर एक्वाटिक प्लांट्स। इसमें एक्सेसिव ग्रोथ होगा क्योंकि हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स जो होगा ना, हाई लेवल होगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, हाई लेवल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे हाई लेवल न्यूट्रिशन कहाँ पाया जाता है, तो हाइपर यूट्रॉफिक लेक में सबसे अधिक। और ग्रोथ भी कहाँ पे होगा, हाई यूट्रॉफिक लेक में सबसे अधिक ग्रोथ दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होगा ना, सबसे कम होगा। मान लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो क्या फिश या अदर एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, नॉट एट ऑल, नहीं कर पाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन लेवल किस में अधिक होता है, ओलिगोट्रॉफिक में। आपको ये याद रखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन अधिक होता है तो प्लांट का भी ग्रोथ क्या होगा, अधिक होगा। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ड्यू टू एल्गी एंड फौना बिलो द वाटर डेप्थ दिस माइट क्रिएट डेथ। अब होता क्या है, मान लो कि एल्गी और फौना काफ़ी जनसंख्या में ऊपर आ गया, ठीक है, काफ़ी संख्या में है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा कि नीचे में जो ऑक्सीजन लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो गर्मी के समय में जितना भी फिश है वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखते होंगे कि पानी में क्या होता है, बहुत सारा लेक में ऑटोमेटिक जो मैरीन थिंग्स होता है, यानी मछली जो होता है मरना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसी वजह से, हाइपर यूट्रॉफिक के वजह से ही होता है। इसका भी पानी काफ़ी गंदा होता है, यानी ग्रीनरी टाइप का, भयंकर ग्रीन होता है। तो सबसे अधिक ग्रीन कहाँ पाया जाएगा आपको, हाइपर यूट्रॉफिक में। और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इधर जो रहने वाला जो जीव जंतु है जो पानी में रहता है उस पर थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। उससे अधिक हार्मफुल इफेक्ट कहाँ पे पड़ने वाला है, हाइपर यूट्रॉफिक में, क्योंकि एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, फोना हो जाएगा, जिससे अंदर जो है ना प्लांट जो एनिमल्स है उसको सफोकेट महसूस होना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से वो सब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मरना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।